अगर आप में से कोई भी बैंकिंग, इन्वेस्टिंग और क्रिप्टो करेंसी को कुछ पास्ट ईयर से फॉलो करता आ रहा है, तो आपने टर्म ब्लॉकचेन के बारे में जरूर ही सुना होगा, जो एक रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी है और वो बिटकॉइन नेटवर्क में भी काम करता है। तो चलिए ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल में जानने से पहले उसके की टेकअवेज को जान लेते हैं। ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक टाइप का डेटाबेस होता है। ये टिपिकली डेटाबेस से इंफॉर्मेशन स्टोर करने में वैरी करता है। ब्लॉकचेन डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर करता है, जिसे बाद में एक साथ बाइंड कर दिया जाता है। अगर एक नया डेटा वहां आता है तो उसे फ्रेश ब्लॉक में इंटर किया जाता है। एक बार जब ब्लॉक डेटा से फिल हो जाता है तो उसे प्रीवियस ब्लॉक के साथ बाइंड कर दिया जाता है, जो डेटा को एक साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बाइंड कर रखता है। ब्लॉकचेन में डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, पर इसका मोस्ट कॉमन यूज ट्रांजैक्शन के लेजर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। बिटकॉइन के केस में ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज्ड वे में यूज किया जाता है, ताकि कोई भी सिंगल पर्सन और ग्रुप इस पे कोई भी कंट्रोल ना रख पाए, बल्कि सारे यूजर्स कलेक्टिवली इस पे एक साथ कंट्रोल बना पाएं। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन हमेशा इम्यूटेबल होता है, यानी डेटा जो इसमें एक बार इंटर हो चुका है वो इरिवर्सिबल होगा। जैसे किसी क्रिप्टो करेंसी में हर ट्रांजैक्शन को परमानेंटली रिकॉर्ड किया जाता है और इसे सबकी तरफ से देखा जा सकता है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली होता क्या है? ब्लॉकचेन सुनने में तो कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है और डेफिनेटली ये हो भी सकता है, लेकिन इसका कोर कॉन्सेप्ट रियली क्वाइट सिंपल है। एक ब्लॉकचेन एक टाइप का डेटाबेस है। ब्लॉकचेन को समझने से हम पहले समझते हैं कि डेटाबेस आखिर होता क्या है, और पहले जानते हैं कि डेटाबेस को एक्चुअली यूज भी क्यों किया जाता है। एक डेटाबेस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जो कहीं किसी कंप्यूटर सिस्टम पे इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होता है। इंफॉर्मेशन और डेटा किसी डेटाबेस में टिपिकली टेबल के फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ताकि इजियर सर्चिंग और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की फिल्टरिंग हो सके। तो ब्लॉकचेन डेटाबेस से कैसे अलग है? टिपिकली डेटाबेस और ब्लॉकचेन में की डिफरेंस डेटा के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को एक साथ ग्रुप में कलेक्ट करता है, जिसे जनरली ब्लॉक्स भी बोलते हैं, और वो सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। ब्लॉक्स में सर्टेन स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और जब भी वो पूरी तरह फिल हो जाता है तो उसे प्रीवियसली फिल्ड ब्लॉक के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इस डेटा के चेन को फॉर्म करने को ब्लॉकचेन कहते हैं। सारी नई इंफॉर्मेशन जो फ्रेशली एडेड ब्लॉक को फॉलो करती है उसे न्यूली फॉर्म्ड ब्लॉक से कंपाइल किया जाता है। फिर वो फिल हो जाती है तो उसे चेन से बाइंड कर दिया जाता है। जबकि डेटाबेस अपने डेटा को टेबल फॉर्म में स्ट्रक्चर करता है, जबकि ब्लॉकचेन, जैसा उसका नाम इम्प्लाई करता है, अपने डेटा को चंक्स यानी ब्लॉक्स में स्टोर करता है। इसे हर ब्लॉकचेन डेटाबेस की कैटेगरी में आ सकता है, पर हर डेटाबेस ब्लॉकचेन की कैटेगरी में नहीं आ सकता। और ये सिस्टम इनहेरिटली एक इरिवर्सिबल डेटा की टाइमलाइन फॉर्म करता है जब इसे डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब एक ब्लॉक एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से फिल्ड होता है तो वो टाइमलाइन का पार्ट बन जाता है। उन चेन में हर ब्लॉक को एक एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प दिया जाता है, ताकि ये पता चले कि उसे चेन में कब ऐड किया गया था। ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करने के पर्पस से ये इंस्ट्रक्टिव होगा कि हम लोग इसको बिटकॉइन के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। डेटाबेस की तरह ही बिटकॉइन को एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स अपने ब्लॉकचेन को स्टोर करने के लिए चाहिए होता है। बिटकॉइन के लिए ये ब्लॉकचेन बस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटाबेस है, जो हर बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को शुरुआत से अभी तक स्टोर कर रखा गया है। बिटकॉइन के केस में मोस्ट डेटाबेस की तरह कंप्यूटर एक रूफ के अंडर नहीं होता, बल्कि सारे कंप्यूटर और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एक यूनिक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की तरफ से ऑपरेट की जाती है। इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी 10,000 कंप्यूटर्स वाले सर्वर अपने डेटाबेस की तरह यूज कर रही है, जो क्लाइंट के इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। और इस कंपनी के पास एक वेयर हाउस है जहां वो सारे कंप्यूटर को एक रूफ के अंडर स्टोर कर रखती है, और उस कंपनी के पास उन कंप्यूटर्स का फुल कंट्रोल है। सिमिलरली बिटकॉइंस में भी थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, लेकिन हर कंप्यूटर और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर ब्लॉकचेन को डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन पे स्टोर कर यूज करती है, और वो सारे कंप्यूटर्स सेपरेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल की तरह ऑपरेट करी जाती है। वो कंप्यूटर्स जो बिटकॉइन के नेटवर्क को बनाते हैं
उसे नोड्स कहा जाता है। इस मॉडल में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज्ड वे में यूज किया जाता है। हाउएवर प्राइवेट सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन, जहां कंप्यूटर का नेटवर्क सिंगल एंटिटी की तरफ से ओन और ऑपरेट की जाती है, वो भी एग्जिस्ट करती है। इस ब्लॉकचेन में हर नोड्स के पास डेटा का फुल रिकॉर्ड होता है, जो उस ब्लॉकचेन पे उसके इंसेप्शन पे स्टोर किया जाता है। बिटकॉइन में डेटा सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के इंटायर हिस्ट्री से बना है। अगर एक नोड में कोई एरर है तो इसका डेटा थाउजेंड्स ऑफ अदर नोड्स को एज ए रेफरेंस पॉइंट की तरह खुद को करेक्ट करने के लिए यूज कर सकता है। इस तरह से कोई भी नोड्स के इंफॉर्मेशन जो किसी नेटवर्क पे प्रेजेंट है उसे अल्टर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री जो उसके हर ब्लॉक में स्टोर होता है, इस वजह से बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को इरिवर्सिबल बनाता है। अगर एक यूजर बिटकॉइन के रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन के साथ टैम्पर करता है तो बाकी सारे नोड्स एक दूसरे को क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को इजिली पिन पॉइंट कर सकते हैं। ये सिस्टम एग्जैक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑर्डर ऑफ इवेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बिटकॉइन में ये इन्फॉर्मेशन बस एक लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ब्लॉकचेन एक वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट आइडेंटिफिकेशंस और कंपनीज प्रोडक्ट इन्वेंट्री को भी स्टोर कर सकती है। अगर हमें ये सिस्टम कैसे काम करता है उसमें चेंजेस करने हैं या उसके अंदर स्टोर्ड किसी इंफॉर्मेशन में चेंजेस करने हैं तो एक मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को उससे एग्री करना होगा। इससे ये इंश्योर होगा कि जो भी चेंजेस अकर हो रहे हैं वो मेजॉरिटी के बेस्ट इंटरेस्ट में हैं। ब्लॉकचेन जनरली डिसेंट्रलाइज्ड नेचर के होते हैं, जिस वजह से सारे ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंटली पर्सनल नोड्स और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की हेल्प से देखा जा सकता है। जो कोई भी ट्रांजैक्शन जो पास्ट में अकर हुए हैं या लाइव अकर कर रहे हैं उसे इंस्पेक्ट किया जा सकता है। हर नोड के पास उसका खुद का कॉपी ऑफ चेन होता है जो अपडेट होते जाते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल चाहे तो वो बिटकॉइन के हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकता है कि वो कहाँ से आई थी और वो आगे कहाँ तक जाएगी। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या ब्लॉकचेन रियली सिक्योर्ड है? सिक्योरिटी और ट्रस्ट को सेवरल वेज में इशू करता है। फर्स्ट, न्यू ब्लॉक्स हमेशा लिनियरली और क्रॉनिकली स्टोर की जाती है, इसलिए वो हमेशा ब्लॉकचेन के एंड में स्टोर किया जाता है। अगर आप बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को देखें तो आप देखेंगे हर ब्लॉक के चेन में एक पोजीशन आता है जिसे हाइट बोलते हैं। नवंबर 2020 तक इस ब्लॉक की हाइट 6,56,197 ब्लॉक्स तक रीच कर चुकी है। जब तक ब्लॉकचेन के एंड में एक ब्लॉक ऐड होता है तो वहां से पीछे जाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और उस ब्लॉक्स के कॉन्टेक्स्ट को अल्टर करना यूजलेस है, क्योंकि मेजॉरिटी एक कॉन्सेंसस पे रीच करती है। ये इसलिए क्योंकि हर ब्लॉक खुद का हैश कैरी करता है जो उस ब्लॉक के पहले के ब्लॉक के हैश के साथ अलाइंड होता है। हैश कोड एक मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू क्रिएट की जाती है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स और लेटर्स में कन्वर्ट करता है। अगर कोई किसी तरीके से उस हैश को एडिट करने की कोशिश करता है तो साथ में हैश कोड भी चेंज हो जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक हैकर ब्लॉकचेन को अल्टर कर कुछ बिटकॉइन को किसी से स्टील करना चाहता है और वो अपने खुद के सिंगल कॉपी में अल्टर करता है, तो उसकी क्लॉक बाकियों की कॉपी के साथ अलाइन नहीं करेगी और जब एक दूसरे की कॉपीज खुद को एक दूसरे के साथ क्रॉस रेफरेंस करेगी तो सभी उस कॉपी को थोड़ा अलग देखेगी और हैकर के वर्जन को इलेजिटिमेट कंसिडर कर कास्ट अवे कर दिया जाएगा। ऐसे हैकिंग में सक्सीड करने के लिए हैकर को साइमल्टेनियसली 51% ब्लॉकचेन के कॉपी को न्यू कॉपी के साथ अल्टर करना होगा ताकि वो मेजॉरिटी कॉपी बन जाए। ऐसे अटैक करने के लिए इमेंस अमाउंट ऑफ मनी और रिसोर्सेज की जरूरत होगी। ब्लॉकचेन नेटवर्क के साइज और इतनी तेजी से इसकी ग्रोथ हो रही है, ऐसे मैसिव अल्टरेशन की कॉस्ट इमेंस आएगी। ना कि सिर्फ वो इमेंसली एक्सपेंसिव होगा और बल्कि वो मोस्ट लाइकली फ्रूटलेस भी होगा। ऐसा करना कभी भी अननोटिस नहीं जाएगा, क्योंकि जब नेटवर्क मेंबर्स ब्लॉकचेन में एक ड्रास्टिक अल्टरेशन देखेंगे तो वो चेन के न्यू वर्जन को फोल्क ऑफ कर देंगे। तो ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है, जैसे कि बैंकिंग एंड फिनांस, एज अ करेंसी, हेल्थ केयर, रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई चेन, वोटिंग। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं
जहाँ पे इंफॉर्मेशन की मैनिपुलेशन काफ़ी हद तक होती है, और अगर इसे डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो इन सारे सेक्टर्स में इंफॉर्मेशन की अल्ट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब ब्लॉकचेन के कुछ एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। उसके प्रोज में ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को हटाकर उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। इसमें थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन को एलिमिनेट कर बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से इसे टैम्पर करना बहुत ही हार्ड है। ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड, प्राइवेट और एफिशिएंट होती है। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन यूजर्स को बैंकिंग का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, जो सिटीजन्स के इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से सिक्योर रखता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस को जानते हैं। बिटकॉइन माइनिंग में सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट आती है। इसमें पर सेकंड लो ट्रांजैक्शन होता है। इसकी हिस्ट्री कई बार इलिसिट और इलीगल एक्टिविटीज के साथ भी रही है। इसमें कई बार गवर्नमेंट अपने रेगुलेशंस लाने की कोशिश करती हैं। तो ये थी इस वीडियो में ब्लॉकचेन के बारे में कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको ब्लॉकचेन के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।